मेरी बहन अब इंसान नहीं रही। मैं रात को अपने कमरे में बैठ के एक पैरानॉर्मल केस पे काम ही कर रही थी, तो तभी ही अचानक से रात के ठीक 3 बजे फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की कांपती हुई आवाज सुनाई थी, जैसे कि वो कहना चाह रही हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि जैसे कि वो किसी चीज से भाग रही हो, क्योंकि मेरी छोटी बहन के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो गया। बिकॉज अब वो दिखने में मेरी बहन जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि उसके बहस में कोई भूत था। मैं हूँ सारा जेसिका, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और मेरे साथ है मेरा दोस्त बेंजी। कॉल करने वाली 24 साल की लड़की का नाम क्रिस्टी था। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी, जैसे कि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान कभी नॉर्मल नहीं रह सकता। क्रिस्टी ने बताया कि उसके पेरेंट्स एक हफ्ते के वेकेशन के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके घर से निकलते ही इनके घर के अंदर कुछ ऐसा शुरू हो गया जिसका कोई भी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। क्योंकि इनकी एक 13 साल की छोटी बहन राइली, वो हर रात को 3 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। ना उसके कदमों की आवाज आती है, ना दरवाजे खुलने की, लेकिन अगले ही पल पूरे घर में एक ऐसी अजब सी आवाज गूंजती है कि खर खर खर, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी मकड़ी दरवाजे पे रेंग रही हो। क्रिस्टी की आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। मैंने उस वक्त उसको देखा अपनी आंखों से, उस शॉकिंगली दरवाजे पे चल रही थी किसी मकड़ी की तरह, और उस वक्त तो उसका सर 180 डिग्री में बिल्कुल मेरे तरफ घूम गया था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी। उसके चेहरे पे एक अजब सी डरावनी सी मुस्कान थी, जो आज भी मेरे सपनों में आती है। कॉल खत्म करने से पहले क्रिस्टी वो बस इतना ही बोल पाई थी कि प्लीज मेरी छोटी बहन को बचा लो, या फिर हमें उससे बचा लो। एंड बस इतना कहते ही कॉल कट गया। जहाँ पर मैं उसकी यह आखिरी बात सुनते ही हम बिना एक सेकंड बर्बाद किए उसके घर की तरफ निकल पड़े थे। जहाँ पर रास्ते भर बेंजी सिर्फ एक ही बात बोलते आया, मुझे ये केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी और चीज का साया है, जो कि वो चीज उससे ऐसा करवा रही है। वेल, पहली बार में तो मैंने बेंजी की इस बात को सुनते ही इसको बिल्कुल ही अनदेखा करके टाल दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी कि बस बेंजी की ये कही हुई बात सच ना हो जाए। क्योंकि अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा था कि ये केस सही में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो खैर, इससे ही बीच हम सभी ही क्रिस्टी के घर पहुंच गए थे, जहाँ पर कार से उतरती ही बाहर से देखने में तो हम सभी को सब कुछ नॉर्मली लग रहा था, लेकिन इससे ही बीच मैंने एक बड़ी ही चौंका देने वाली चीज नोटिस करी कि इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ क्रिस्टी का ही घर था, जो बाकी और घरों से बिल्कुल ही दूर अकेला बना हुआ था, जिसके आसपास घना अंधेरा और सिर्फ गहरी खामोशी थी, जैसे कि ये घर दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया ने ही इस घर से अपना रिश्ता तोड़ लिया हो। तो मीनवाइल मैंने डोरबेल बजाई, जहाँ पर काफी देर तक तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद इस घर का दरवाजा वो मानो अपना पे ही धीरे धीरे शॉकिंगली खुल गया। तो जहाँ पर दरवाजे खुलते ही हम सभी ने ठीक अपने सामने क्रिस्टी को खड़ा हुआ देखा। तो जिधर उसका चेहरा देखते ही हम सभी को एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई थी कि क्रिस्टी वो सिर्फ डरी हुई नहीं थी, बल्कि अब ये किसी चीज से पोजेस हो चुकी थी। तो खैर, इस चीज को देखते हुए हम घर के अंदर घुसे, जहाँ पर घर के अंदर घुसते ही मानो अचानक से पूरे घर की हवा ही बर्फ की तरह ठंडी हो गई। क्रिस्टी वो हमको देखते ही कांपते हुए बोली कि प्लीज आप ऊपर मत आओ, लेकिन तब तक हम बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि सीढ़ियों के पास बने दरवाजे पे हम सभी ने गहरे खरोचों के निशान सरप्राइजली हमको देखने को मिले थे, और उसके ऊपर से हम सभी को वही खर खर की आवाज सुनाई दी। तो बस इस चीज से डर हम सभी ने सीढ़ियों के बगल में बने हुए रायली का कमरा देखा, तो जिसे देख हम बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस गए। लेकिन तभी ही पीछे से क्रिस्टी भी चिल्लाते हुए इससे ही कमरे के अंदर आके कहते हुए कि वो चीज यहाँ पर ही है, और उतने में ही हम सभी को इस कमरे के अंधेरे कोने में से हल्की सी हंसी की आवाज आई, दीदी। तो जहाँ पे हमने मुड़ के देखा तो रायली वो शॉकिंगली दीवार से चिपकी हुई थी। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें पूरी सफेद, और चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कान थी, जो बहुत ही बुरी तरीके से घुरते हुए हमें ही देखी जा रही थी। बेंजी वो कैमरा ऑन कर पाता तो उससे पहले ही रायली वो सीधा दीवार से कूद के हमारे तरफ ही झपकी, और अगले ही पल अंधेरे में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पूरा घर जैसे कि मानो जोर जोर से कांपने लगा, और घर के दीवारों में से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, खर खर की। हम सभी ही अपनी जान बचाकर उस घर से निकल के भागे। तो भागते वक्त भी हम सभी को पीछे से रायली की बड़ी ही भयानक सी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ही मानो हमारी रूह ही कांप गई थी। तो खैर, अगले दिन पुलिस ने इस पूरे घर को छान मारा, लेकिन उनको अपनी छानबीन के अंदर इस पूरे घर में ना तो रायली मिली और ना ही क्रिस्टी। सिर्फ किचन की दीवार पे खून से लिखा हुआ था
अब मेरी बारी है। आज भी इतने सालों बाद जो भी लोग उस घर के पास से गुजरते हैं तो उनको उस घर की दीवारों में से बड़ी ही दिल दिला देने वाली किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जो कि वो औरत कौन है, तो वेल ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन अब उससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर में वो दोनों बहनें उस रात को अपने ही घर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज इस केस को तकरीबन 32 साल हो चुके हैं, बट स्टिल पुलिस को कहीं ना कहीं अपनी तलाशी में उन दोनों ही बहनों का कुछ भी पता नहीं चला। बिकॉज ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी जो उन दोनों बहनों के साथ में शॉकिंगली घटी थी। एंड बस इसी के ही साथ हमारी आज की ये स्टोरी एक बड़े ही मिस्टीरियस वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ये एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसे ही और क्रीपी एंड स्कैरी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। तो वेल, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।